हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे NIOS 12th क्लास इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं अप्रैल 2023 में या फिर आप अक्टूबर 2023 में भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो फिर आप सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उसमें से भी इंग्लिश के काफ़ी क्वेश्चन यहीं के आए थे, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, आप इजीली इंग्लिश में पास हो जाओगी। लेकिन इन क्वेश्चन के साथ साथ प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देख लेना। 1 घंटे की वीडियो है, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर में कैसे आपको पास होना है। 1 घंटे की वीडियो है, थोड़ा पेशेंस के साथ आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन उस वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लगी और सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी उस वीडियो पे हैं। बच्चों ने उस वीडियो को लाइक भी बहुत किया हुआ है, तो आप भी उस वीडियो को देखें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको PDF लेने हैं इनके तो वो पेड हैं, आपके सामने स्क्रीन पे नंबर है, आप वहाँ से उनको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पे। तो आप सभी स्टूडेंट क्या करें, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो हम ज़्यादा बड़ी वीडियो को बना के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इसको नोट डाउन तो करोगे नहीं। आप सिंपल इसके या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है, वहाँ से आप PDF ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर और करके जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपका सेम ही क्वेश्चन का आंसर है, मतलब सेम ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ हिज मदर्स कैरेक्टर आर ब्रॉट आउट थ्रू द स्टोरी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा और करके क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इंप्रेशन डू यू फाइंड इन योर माइंड ऑफ सुनील्स मदर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का सेम ही मीनिंग है, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि हिज मदर वॉज रियली हेल्पफुल टुवर्ड्स हर चाइल्ड, शी हैड पेशेंस, she was very encouraging for Sunil to put the steps into the cricket. So we can say that Sunil's mother was true cause for making Sunil good cricketer, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर है। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर इसके 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं कि कहीं पर दे रखे थे, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हैं कि आपके 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आपको क्या होगा, अब देखिए, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन अभी दे रखा होगा, ठीक है, तो क्या करना है, आपको ना तीनों तरीके से समझना है कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, उसका मीनिंग सेम होगा, ठीक है। तो आप क्या करें, इन क्वेश्चन को रीड कर लें एंड देन उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने आंसर है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, एज सुनील गुड इन क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड। साथ ही साथ हमारा और करके फिर एक क्वेश्चन पूछ रखा है, सेम मीनिंग है, थर्ड वाले का भी सेम मीनिंग है, ठीक है। आंसर इसका सेम होगा, मतलब इन तीनों क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो आपके सामने आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आपके पास बुक्स नहीं आई, आपने गाइड्स नहीं ली, ये PDF आप ले सकते हैं या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। आप इजीली 100% पास हो जाएंगे गारंटी के साथ, ठीक है। इंग्लिश में सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सबसे बड़ी बात, काफ़ी बच्चों को लगता है कि जैसे गाइड में दे देते बहुत सारे क्वेश्चन तो बच्चे उनको लर्न करने लगते हैं, तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कुछ से आपसे पैसेज आ जाएगा, ठीक है। और पैसेज में क्या होता है, आपको ऐसे पैसेज दे रखा होगा, आपको इसी पैसेज के अंदर से कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, आपको बस इसी में से फाइंड आउट करके अपने आंसर लिखने हैं। तो ये मैंने पूरा तरीका दूसरी वीडियो में बता रखा है कि कैसे आपको आंसर फाइंड आउट करना है और कैसे उसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो आपके 4 चैप्टर से कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, सिर्फ पैसेज आ जाएगा, ठीक है। पर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, इनके आंसर आपके सामने हैं। जैसे कि आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर थिंक ऑफ हिज टीचर, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर है, राइटर सेज व्हाट एवर टीचर सेज इज राइट व्हाइल दिस इज नॉट द केस, ठीक है। द राइटर इज वेरी मच एंग्री एट द क्रिटिकल ऑफ द टीचर्स बिहेवियर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और उसके बाद में हमारे यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोई भी पैसेज होगा उसमें से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके उनको आंसर लिखने हैं, ठीक है। चलिए, हमारे 5th चैप्टर की अगर बात करें तो 5th चैप्टर में से कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। याद रहे, इस क्वेश्चन का मीनिंग भी सेम है और इस क्वेश्चन का भी, यानी कि आपके इनके जो आंसर होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। और करके जो क्वेश्चन दे रखे, मतलब एग्जामिनर आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और इस तरीके से भी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर सेम होगा, ठीक है। तीनों का आंसर क्या होगा, आपका सेम होगा। तो आपके सामने स्क्रीन पे आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर हम इनको वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो अभी यहाँ पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इससे पहले मैं 1 घंटे की वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको जरूर देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपके चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पर क्वेश्चन की नंबरिंग डाल रखी है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में क्वेश्चन है और उसका आंसर ये है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रीसेंट पोजीशन ऑफ आवर कंट्री इन प्रोड्यूसिंग विंड एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर आपके सामने है। आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं, और चाहे तो आपके पास अगर गाइड या बुक है तो आप वहाँ पे भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 6 की बात करें तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, एक पैसेज दिया गया है और यहाँ से आपसे क्या किया गया है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, स्टोरी पढ़नी चाहिए, आपकी बुक की स्टोरी आपको पढ़नी होगी, देन आप इन आंसर को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपको आंसर करने आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हमारा चैप्टर 7 आ जाता है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ से हमारा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, बस हमसे पैसेज पूछा जाएगा, ठीक है। और पैसेज बहुत इजी होता है, इसको सॉल्व करना है। इसके ऊपर मैंने ट्रिक के साथ एक OB बना रखी है वीडियो, आप उसको भी देख सकते हैं। एंजाइटी एंड फियर हैम्पर रिकॉल एंड रिजल्ट इन अ मेंटल ब्लॉक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आपको जो ये पैसेज है बहुत अच्छा है, आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ये पैसेज है और किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपको आंसरिंग करनी है, वो यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 8 और यहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन विद आंसर है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके इसके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन इसका आंसर। फिर हमारा आ जाता है चैप्टर 9। चैप्टर 9 से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और याद रखें कि आपको जितने क्वेश्चन मैं इस PDF में आपको बता रही हूँ, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप कर लीजिए और साथ साथ 1 आवर वाली वीडियो देख लेना, ईजिली बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो जाओगे, ठीक है। आज की जो मैंने वीडियो बनाई है उस पर काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए हैं, आप भी कमेंट करके बताना, ताकि अगर देखो आप मोटिवेट करोगे, आप बताओगे कि वो वीडियो से आपकी सच में हेल्प हुई है, तो मैं कोशिश करूँगी अदर सब्जेक्ट की भी ऐसी वीडियो बनाने की। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर 10। हमारे अगेन यहाँ से रीड द स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर हमसे एक छोटा सा पैसेज पूछा जाएगा और यहाँ से आपसे क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा जो चैप्टर कौन सा है, 10, चैप्टर 10 से आपसे एक पैसेज पूछा जाएगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्लियर। इसको देख सकते हैं, इनके आंसर क्या आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF ले सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर 11, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। अगेन यहाँ पर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से एक पैसेज आ सकता है। यहाँ से आप देख सकते हैं पैसेज कुछ इस तरीके का होगा, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द चाइल्ड लेबर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लेबर वर्क इज डन बाय गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इनके आंसर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा जो चैप्टर 12 है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम आ रही है किस तरीके से, स्क्रीनशॉट वैसे आप लेके पढ़ सकते हैं, अपनी गाइड में भी टिक कर सकते हो, आंसर वहाँ से मिल जाएंगे। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसके क्वेश्चन है इस चैप्टर के और इसके आंसर है। हमारे चैप्टर 13 पे। चैप्टर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर लर्न करना। स्टार्टिंग के चैप्टर के छोड़ भी दो आंसर, लेकिन स्टार्टिंग के चैप्टर के अगर आप आंसर नहीं करते तो चलेगा, लेकिन इन चैप्टर्स के जो कि आपका अभी चैप्टर 12 था, चैप्टर 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ उनको पढ़ के जाना, ठीक है। यहाँ से आप इन क्वेश्चन के आंसर, मतलब इनके आंसर दिए हुए हैं, आप बस इनके स्क्रीनशॉट ले लो और इनका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने है हमारा क्वेश्चन। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर 14, द रोड नॉट टेकन, ठीक है। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पैसेज आएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहाँ से पैसेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से पैसेज आएगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आपको आंसर लिखने हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके क्वेश्चन हैं और ये इनके आंसर हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिए हुए, एंड इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो आप उनको देख लेना, उनके आंसर यहाँ पर गिवन है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है चैप्टर 15 रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। ये भी यहाँ से हमारा पैसेज पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, ये आपका इस तरीके से पैसेज पूछा जाएगा, देन उसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाएंगे। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन लिखने के लिए आएंगे, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आ जाता है हमारा चैप्टर 16। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन मिलेगा एक देखने को आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, इनके आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। एंड वीडियो अगर हेल्प लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर देना, कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी इस तरीके से आपके लिए बना सकूँ। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए मैंने यहाँ पर लिए हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं और ये आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। हमारे चैप्टर 17 भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से मैंने क्वेश्चंस जो लिए हुए हैं वो आपके सामने हैं, इनके आंसर आपके सामने हैं। तो आपको बस क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और इनको प्रिपेयर करना है। आपकी चॉइस है, आप इनके PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन ना आते हुए यहाँ से आपसे पैसेज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको इस स्टोरी को पढ़ना है, यानी कि लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको इस चैप्टर को रीड करना है। ठीक है, चैप्टर जब आप रीड करेंगे उसके बारे में जाएंगे क्या चैप्टर में है, तो फिर आप इनके क्वेश्चन के आंसर ईजिली दे पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर आपके सामने हैं। देखा कि आपके यहाँ पर पैसेज पूछा जा सकता है या फिर आपसे कुछ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। है चैप्टर 19 रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से भी हमारा पैसेज पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन चैप्टर के क्वेश्चन आप रीड करके अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके अगर आप गाइड देखोगे तो आपकी गाइड में इन चैप्टर में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पैसेज आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पैसेज की आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार रीड कर लिया काम चल गया, नहीं, आपको प्रैक्टिस हमारा चैप्टर नंबर 20, इसमें भी हमारा रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ से भी आपका पैसेज पूछा जाएगा और पैसेज में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगेन हमारा चैप्टर 21 भी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ से भी आपसे, मतलब इतना नहीं है कि सभी आपके पैसेज आ जाएंगे, सभी पैसेज आ जाएंगे या सभी चैप्टर से एक एक पैसेज आएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी चैप्टर से पैसेज आ सकता है, लेकिन जिन जिन चैप्टर में पैसेज दे रखा है आपको कि पैसेज आएगा वहाँ से आपसे पैसेज पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सभी चैप्टर के जो पैसेज दिए हुए हैं उनको आपको क्या करना है, रीड करना है। तो इस तरीके से आपको पैसेज आएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, या आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगेन हमारा चैप्टर 22 है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर भी अगेन आपसे क्वेश्चन, मतलब पैराग्राफ ही पूछा जाएगा और पैराग्राफ से ही आपसे क्या आएंगे, मतलब आपका पैसेज आएगा और पैसेज से ही आपसे क्या आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हमारे इसके क्वेश्चन आंसर है। मैं यहाँ साइड हो जा रही हूँ, फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर 23 भी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर भी हमारा पैसेज ही पूछा जाएगा एंड पैसेज में आपसे क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा चैप्टर 24 रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ये भी हमारा यहाँ से पैसेज पूछा जाएगा और इस तरीके के पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। पैसेज की जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप इजीली 15 मार्क्स के आपके पैसेज पूछे जाएंगे, तो आप इजीली इनमें से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो जितना आप पैसेज की प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ से आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो पैसेज है इनको आप लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, आपसे कोई भी किसी भी टॉपिक पे पैसेज पूछा जा सकता है, बट आंसर आपको इन्हीं पैसेज के अंदर मिल जाएगा। इन्हीं पैसेज के अंदर आपको आंसर दिया होगा और आपको इनके क्वेश्चन देखना है, रीड करना और फिर आपको आंसर इनमें से बनाना है। ठीक है,
आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको एक पैसेज में से आपको आंसर बनाने होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है भोली। ठीक है, ये आपका चैप्टर है 25, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसके क्वेश्चन के आंसर आपके सामने हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। एंड जो भी इसमें क्वेश्चन लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए आपके पास ना मॉड्यूल जो सेकंड है, इसमें क्या होगा कि आपसे आपकी बुक में आपके 2 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपकी चॉइस से आप या तो ऑफिस यूज़ का देख लीजिए या फिर इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। ठीक है, आप उनमें से किसी एक को देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने लिया है फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन बिजनेस। ठीक है, चैप्टर 26। चैप्टर 26 में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चैप्टर 27 है, यहाँ से आपको जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं इसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं इसमें। चैप्टर 28 में राइटिंग ईमेल्स आ जाएगा, इस तरीके से आपको लिखना है। इसमें कुछ आपको आपकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है। ठीक है, इसका आंसर इसके यहाँ पर दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, इनको आप लर्न कर लेना। एंड देन उसके बाद में चैप्टर 29 है राइटिंग रिपोर्ट्स। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके हैं आपके ये कि राइट रिपोर्ट ऑन द डिक्लाइन इन बिजनेस। आपको रिपोर्ट कैसे लिखनी है वो यहाँ पर आपके सामने इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है यहाँ पर आपके सामने है। फिर हमारा चैप्टर 30 आ जाता है राइटिंग जॉब एप्लीकेशन। तो यहाँ से आपके सामने है किस तरीके से आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना होता है, ये आप यहाँ पर लर्न कर लेना। ये आपका जो सेकेंड ऑप्शन आएगा उसमें आपको ये करना है। ठीक है, फिर आपका चैप्टर 31 आ जाता है अपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप इनका पीडीएफ ले लें। देखिए आपकी जो बुक होती है उसमें सेकंड पार्ट आपका होता है, बुक के एक ही के अंदर होता है। ठीक है, उसमें आपके दे रखे होते हैं 2 आपको दो ऑप्शन दे रखे होते हैं, उनमें से आपको एक को करना होता है। ठीक है, आपकी चॉइस से कोई सा भी कर लेना। मैंने यहाँ पर कौन सा चूज़ किया है, ऑफिस यूज़ वाले किया है। ठीक है, आप दूसरा वाला यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे इनका पीडीएफ ले सकते हैं। अगर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट कर देना, क्वेश्चन विद आंसर की वीडियोस में बना दूंगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।